नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में आज 39 नए मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। कोरोना मरीजों का आंकड़ा इसी के साथ पहुंच गया है 1118, 1100 के पार पहुंच गया है। सिर्फ पूर्णिया में ही 15 नए केस मिले हैं, वहीं मुजफ्फरपुर में 2 नए मरीज मिले हैं। तो ये बड़ी खबर और लगातार संख्या में बढ़ोतरी कोरोना पॉजिटिव केस की। 1100 के पार अब हो गया है बिहार में 1118। तो सिर्फ पूर्णिया में ही 15 नए केस मिले हैं। आज कुल 39 नए मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। मुजफ्फरपुर में 2 नए मरीज मिले हैं और 39 नए मामले के साथ बिहार में आंकड़ा अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पहुंच गया है 1118, यानी 1100 के पार अब हो गया है आंकड़ा। लगातार बढ़ोतरी, हर रोज औसतन 40 से 50 नए मामले सामने आ रहे हैं अब बिहार में। इस बीच सबसे बड़ी चुनौती प्रवासियों की वापसी हो रही है। प्रवासियों की वापसी के बीच सतर्कता बरतने की चुनौती है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मोतिहारी से। मोतिहारी में डीएम और एसपी के काफिले की गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एसपी के 2 गार्ड जख्मी हुए हैं, साथ ही डीएम और एसपी को भी हल्की चोट आई है। हादसा कदम चौक के पास हुआ। जहां पर हादसा हुआ वहां पर पुलिस पैदल और गाड़ियों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को खाने का सामान भी बांट रही थी। इसी दौरान काफिले की एक गाड़ी अचानक रुक गई, जिसके बाद पीछे से आ रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं। जख्मी दोनों गार्ड को इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। ये बड़ी खबर मोतिहारी से। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो घायल जवान हैं, घायल सिपाही हैं, उनकी हालत कैसी है। और ये गाड़ी देखिए, ये एसपी की गाड़ी है जिसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं टक्कर कितनी भीषण हुई होगी। और जो एसपी के 2 गार्ड जख्मी हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीएम और एसपी के काफिले की गाड़ी आपस में टकरा गई। दरअसल आगे डीएम की गाड़ी चल रही थी और पीछे एसपी की गाड़ी, पीछे से एसपी की गाड़ी ने टक्कर मार दी। और जबरदस्त टक्कर के बीच राहत की बात यह रही कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बाल बाल बच गए डीएम और एसपी। तुरंत जो घायल सिपाही है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात मजबूर मजदूर की। जिन आंखों ने कुछ कर गुजरने के सपने देखे थे, आज वो आंसुओं से नम है। जिनके हुनर ने दूसरों की तकदीर बदल दी, आज उनकी तकदीर की लकीरें चुनौतियों से जूझ रही है। हम बात कर रहे हैं उन मजदूरों की जिनके माथे पर सामान है और पैरों में छाले। ओ नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मजदूर आदमी किसी हालत से जा रहा। कुछ खाया हुआ है? खाए सत्तू खाएंगे। सत्तू खाए 15 रुपया गिलास से। तो कैसे जाइएगा आप अपने घर? अरे जैसे है वैसे जाना ही है। माथे पर सामान और पैरों में छाले, लेकिन तुझको चलना होगा। कोरोना से जंग जीते न जीते, भूख से जंग लड़ना होगा। बेगैरत है जमाना, आफत में फंसी है जान, लेकिन तुझको चलना होगा। यहाँ से अब देखिए जैसे व्यवस्था बन जाए उसी तरह से निकलना ही तो होगा ना सर। तो ट्रेन से उतरे, फिर कैसे पहुंचे? बिहार कैसे पहुंचे? यहाँ पे वही ट्रक से आए थे। और उसके बाद अब यहाँ से पैदल ही जा रहे? कोई पूछा नहीं रास्ता में? नहीं, कोई तो पूछा नहीं सर कि कैसे जा रहे हो, कैसे जाओगे, ये सब तो पूछा नहीं सर। जो मजदूर कल तक अपने हाथों से दूसरे की तकदीर बदलते थे, उन मजदूरों की तकदीर की लकीर चुनौतियों के सामने बड़ी होती जा रही है। 2 बच्चों का हाथ थामे ये है लक्ष्मी, जो राजस्थान से पटना ट्रक पर सवार होकर 2000 रुपए चुकाकर पटना पहुंची हैं। ट्रक वाले ने बॉर्डर इलाके पर ही उतार दिया। इन्हें मुंगेर जाना है, कोई व्यवस्था नहीं है।
लिहाजा दो पैरों का ही सहारा है। कहाँ से आ रही हैं आप? राजस्थान से। तो राजस्थान से कैसे आए? ट्रक से आए, ट्रक से। ट्रेन से? ट्रक से। ट्रक से? हाँ, 2,000 रुपया लिया, बस फिर आधे रास्ता में बॉर्डर पर छोड़ दिया। और कहाँ तो उतार दिया? पटना उतार दिया? नहीं, पटना को खूब पीछे बॉर्डर पे उतार दिया। तो बॉर्डर से फिर पटना कैसे पहुँचे? पैदले आया हूँ। आप लोग बॉर्डर से पैदल आई हैं, बिहार के बॉर्डर से? हाँ, पैदले आ रहा हूँ। अब जरा गोपालगंज की इस तस्वीर को देखिए। कंटेनर में ठूस ठूस कर बोरिया बिस्तरा समेत ये मजदूर हरियाणा से जलालपुर पहुंचे। यहाँ से वो कहां और कैसे जाएंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मजदूरों की है। वैसे गोपालगंज जिला प्रशासन ने कुछ मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 2-2 ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यहाँ पर जिला प्रशासन और रेलवे के द्वारा जो ट्रेन उपलब्ध कराई गई है, उस ट्रेन में लोगों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह मुहैया कराई गई है। और जो पहली ट्रेन यहाँ से खुली थी सुपौल के लिए, उसमें 1254 लोगों को भेजा गया था। दूसरी ट्रेन में भी लगभग 1200 लोगों को भेजा जाएगा। तो गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा जो ट्रेन के जो यात्री हैं उनके टिकट उपलब्ध कराया जा रहा है, खाने की चीज़ें दी जा रही हैं, पानी की व्यवस्था की जा रही है। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन, कहाँ से आप आ रहे हैं? सर मैं नवेड़ा सेक्टर 16 से आ रहा हूँ। तो अभी आपको कहाँ जाना है? हमें अररिया जाना है। पूर्णिया जाना है? अररिया जाना है आपको। हाँ। तो आपको जो ट्रेन का जो टिकट था, खाने का, पानी का, क्या मिला आपको? सर खाने पानी सब कुछ फ्री में मिला है। और ट्रेन का टिकट के पैसे देने पड़े आपको? नहीं, फ्री में मिल रहा है। फ्री मिला है। हाँ। कल तक जो पसीना बहाकर दूसरे की इमारत खड़ी करते थे, आज उनकी ही उम्मीदों की इमारत ढह चुकी है। लिहाजा कोरोना से भी डरना है और किस्मत से भी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अब सवाल है कि लॉकडाउन में मजदूर दूसरे राज्य कैसे पहुंच रहे हैं? आने वाले मजदूरों की जांच क्यों नहीं हो रही है? सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर कोरोना को क्या हम मात दे पाएंगे? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और ट्रक ही नहीं बल्कि साइकिल से भी मजदूर घर वापसी कर रहे हैं। कोरोना बंदी के बीच पश्चिम बंगाल के 20 मजदूर साइकिल से फरीदाबाद से मालदा जिला जा रहे हैं। रोजाना मीलों का सफर कर ये मजदूर नेशनल हाईवे पर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। भूखे प्यासे अपने घर लौटने की कोशिश में लगे मजदूर सरकारों को कोस रहे हैं। मजदूरों से बातचीत की मुजफ्फरपुर के सहयोगी प्रवीण ठाकुर। हरियाणा के फरीदाबाद से ये लोग बंगाल के मालदा जिले जा रहे हैं और वहाँ होटल में काम करने वाले ये सभी कामगार हैं। लेकिन कोरोना बंदी में इन्हें अब घर वापसी के लिए साइकिल से चलने को मजबूर किया है। कैसे आप लोग चल के आ रहे हैं? साइकिल से आ रहे चल के, दिल्ली से, फरीदाबाद से। कितना किलोमीटर चलते हैं? यही लगभग 1100-1200 किलोमीटर आया चला के अभी तक। हाँ जी। कितना दिन लगा है? 5 दिन लगा। ये खाना पीना कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, नहीं तो ऐसी आदम पता पानी पी के क्या करें। पैसे भी नहीं है हमारे पास उतने, जितने पैसे थे मतलब सैलरी मिले थे हमें, उन्हें तो 2 महीने में हम खा पी के बराबर कर दिए। जब देखे पैसे खाली हो गए जेब हमारी, तो सोचे जब ड्यूटी करते थे, जो साइकिल लेके हम जो ड्यूटी जाते थे, हम साइकिल लेके चलते, चलो भाई वही साइकिल लेके चलते घर। पश्चिम बंगाल के सरकार कुछ हम लोग को नहीं व्यवस्था कर दिया। पहले से हम लोग सरकार का व्यवस्था में था, 1.5 महीना से इंतजार कर रहे हो गाड़ी के लिए, गाड़ी नहीं मिल रहा है। प्रवासी मजदूरों की व्यथा, एक तरफ ये लोग हरियाणा सरकार को कोस रहे हैं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जो इनकी अपनी ममता सरकार है उनको ये कोस रहे हैं। साथ ही इनका रोजगार छीना है और जिस घर में ये लोग रहते थे वहाँ किराए देने के लिए भी दबाव बनाया गया। अब और ये मीलों का सफर रोजाना साइकिल चलाकर दिन रात कड़ी मेहनत कर अपने घर तक पहुँचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसमें मजदूरों की मजबूरी भी है और मनमानी भी। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों ने जमकर उत्पात मचाया, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे वेंडिंग मशीन तोड़कर मजदूर सामान लूट रहे हैं। उत्पात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर आरपीएफ ने भी संज्ञान लिया है। लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक के मंगलुरु में फंसे झारखंड के करीब 1000 मजदूरों ने हंगामा किया। इन मजदूरों ने सरकार पर झारखंड लौटने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया। और इसी बात से खफा इन मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया।
प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों ने बताया कि उन्होंने कई बार सरकार से झारखंड लौटने के लिए ट्रेन का इंतजाम करने की गुजारिश की, मगर आरोप है कि उनकी इस बात को अनसुना कर दिया गया, जिससे मजदूरों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। कर्नाटक सरकार से भी रिक्वेस्ट किया है और फिर झारखंड भी सरकार से रिक्वेस्ट किया था सर, लेकिन हम लोग इधर 3 दिन से है। अब ट्रेन चलवा दीजिए, चाहे बस चलवा दीजिए, चाहे उसका परमिशन करवा दीजिए, हम लोग काम करेंगे, इधर कोई भी नहीं करेंगे। प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों ने कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी नहीं किया, यानी इन लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी नहीं बनाई। इतना ही नहीं, कई मजदूर अपने सामान के साथ जमीन पर बेहद पास पास बैठे दिखाई दिए। हालांकि इनमें ज्यादातर मजदूर अपने मुंह को मास्क और कपड़े से ढके नजर आए। कोरोना बंदी के दौर में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो जाहिर है वो मजदूर। रोजगार बंद हो गया और अब जिंदगी पर मौत भारी पड़ रही है। देश के कई हिस्सों से कामगारों की मौत की खबरें आ रही हैं। यूपी के औराई में भी आज भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। देश कोरोना के आफत काल से गुजर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है। पेट पर तो आफत है ही, अब तो जान पर भी बना रही है। रोजगार छीना और व्यवस्था से मायूस होकर जब कामगार अपने घरों को जाने लगे तो मौत भी पीछे चल पड़ी, वो भी रफ्तार के साथ। शनिवार तड़के उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क किनारे ढाबे में चाय पीने का इंतजार करना मजदूरों पर भारी पड़ गया। शिवजी ढाबे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी मजदूरों से भरी गाड़ी में कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई और देखते ही देखते 24 कामगारों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, इसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? 40-50। गाड़ी की व्यवस्था कर बिहार झारखंड के 50 से ज्यादा मजदूर हरियाणा के फरीदाबाद से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन हादसे के शिकार हो गए। 24 लोगों की मौत के बाद गरीबों पर मुआवजे का मरहम लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख जबकि घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वैसे कामगारों की मौत की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। 2 दिन पहले ही आई 2 तस्वीरें मजदूरों की आफत की कहानी बयां कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में बस से कुचलकर 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, तो उसी दिन मध्य प्रदेश के गुना जिले में भी 8 कामगारों की सड़क हादसे में मौत हो गई। कोरोना काल में मजदूर काल के गाल में समा रहे हैं। शायद पेट की भूख जिंदगी की बेबसी पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब जरा जानिए कि गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को मजदूरों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। सड़कों पर पैदल ना चले मजदूर, ये पहली गाइडलाइंस है और ये राज्य को सुनिश्चित भी करना है, लेकिन मजदूर पैदल निकल रहे हैं। रेल पटरी पर चलने से भी रोका जाए, लेकिन हाल ही में हादसा हुआ है। मजदूरों के रहने खाने का भी इंतजाम हो और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सड़क और रेल ट्रैक पर मजदूरों की आवाजाही ना हो। मजदूरों को समझा बुझाकर रोका जाए और कोरोना बीमारी के खतरे को उन्हें समझाया जाए। आसपास के शेल्टर होम में मजदूरों को रखा जाए और श्रमिक ट्रेन, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है, उसी ट्रेन से मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा जाए। घर वापसी वाले मजदूरों को पूरी सुविधा मिले, लेकिन तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। मजदूर पैदल निकल रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। मुश्किलों से भरा है ये वक्त। जी हां, बड़ी मुश्किल लान पड़ी है, या यूं कहें कि अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है देश। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कोई अकेला नहीं लड़ रहा है। सब्र और सावधानियों के साथ साथ पूरा देश एक दूसरे के साथ मिलकर इस परेशानी में लड़ रहा है। और मानव सभ्यता को बचाने की इस लड़ाई में रिलायंस ग्रुप भी हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। भरोसा रखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। दे मेरे हवाले तेरे दर्द सारे, सीने से लगा लूं उनको मैं मां, तेरे आंसू मैं चुरा लूं, पलकों पे मैं सजा लूं, झुकने न देंगे सर कभी तेरा, जीता रहे मेरा इंडिया।
हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद। कोरोना ने पूरी दुनिया को कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है। लॉकडाउन की वजह से शादी पार्टी सब बंद है। इसका सबसे ज्यादा असर लगन में कमाने वाले बैंड पार्टी और कैटरिंग कारोबार पर पड़ा है। शादी ब्याह के मौके पर बैंड बजाने वाले अब कर्ज लेकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अप्रैल से लेकर मई, जून और जुलाई का महीना लग्न के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है। बैंड पार्टी और कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोगों को इस सीजन का बेसब्री से इंतजार होता है, लेकिन इस साल इनके लिए कोरोना काल बनकर आया है। पूरा लग्न लॉकडाउन की भेंट चढ़ चुका है। हम लोग करते हैं ढोल बाजा, शादी ब्याह में बजाते हैं, मरनी उड़ने में भी बजाते हैं। अब तो वो सब भी बंद हो गया। अब तो कोरोना के डर से वो भी नहीं करता है कोई बजा। एक बैंड पार्टी में 15 से 20 लोग होते हैं। एक सीजन में इन्हें 15 से 20 बुकिंग मिलती है। मुन्ना बैंड के दीपक राउत बताते हैं, अप्रैल से जून तक उनके पास 10 बुकिंग थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कैंसिल हो गया। बुकिंग के दौरान मिला एडवांस भी इन्हें लौटाना पड़ा है। अब इनकी पूरी टीम के पास खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। मेरा 14 अप्रैल से मई तक का बुकिंग था, जून तक का, वो सब की डेट कैंसिल हो गया। अब इधर उधर से जुटा रहे हैं, महाजन तहाजन से लेके जहाँ तहाँ से चल रहे हैं। शादी विवाह किसी भी परिवार के लिए एक जश्न का माहौल होता है। उस जश्न में बैंड पार्टी की धुन और डेकोरेटर की सजावट 4 चांद लगा देते हैं। लेकिन इस साल कोरोना काल का ऐसा बाजा बजा जिससे हर व्यवसाय के साथ बैंड पार्टी का भी बाजा बज गया है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। पहाड़ के सीने पर रास्ता, ये लाइन सुनते ही दिमाग में एक शख्स का नाम आता है, दशरथ मांझी, जिसने अपने हौसले से पहाड़ का सीना चीर दिया था। दशरथ मांझी पर एक फिल्म भी बनी जिसे लोगों ने खूब सराहा था। दशरथ मांझी की तरह धनबाद के गंगापुर के लोगों ने भी पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बनाया है। पूरी खबर दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले माउंटेन मैन फिल्म का एक सीन दिखाते हैं आपको, जो हौसले को 1000 गुना ज्यादा ताकत देता है। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। वो हमारी जिंदगी को खराब किया है। हम धनबाद एक ऐसा गांव जो 21वीं सदी में भी विकास की रोशनी से दूर है, क्योंकि यहां विकास के रास्ते में पहाड़ खड़ा था। और जब सरकार से भरोसा उठा तो ग्रामीणों ने हाथ बढ़ाया और गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहाड़ का सीना चीरकर 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठे। क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। ये डायलॉग फिल्म दी माउंटेन मैन का है। माउंटेन मैन के नाम से जाने वाले गया के दशरथ मांझी की दशकों पुरानी कहानी को धनबाद में गंगापुर के गांव वालों ने दोहराया है। अंतर यही है कि उन्होंने पहाड़ को अकेले चीर डाला था और गंगापुर में 100 लोगों ने मिलकर ये काम किया है। 2 किलोमीटर की वजह से हम लोग 20 किलोमीटर घूमना पड़ता था। इसलिए हम लोग का प्रयास हुआ कि लॉकडाउन था तो मौका मिला, चलो घर में बैठ के कह रहेंगे 1-2 दिन हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग का दिक्कत दूर हो जा सकता है। तो हम लोग कोशिश किए तो मतलब हो गया। 2 गांव मिलके उसमें है बन गया। तो बूढ़ा आदमी इधर उधर जाएंगे तो रास्ता मिल गया, ऐसे चलेंगे। एक तरफ बस्ती को ले जाने का मतलब है तो चल जाएंगे, रात भी हो जाएगा तो हम वहाँ से उन लोग को बोलेंगे अभी जा सकेंगे, हाँ चल जाएंगे। कोरोना संकट और लॉकडाउन से जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहीं गंगापुर के लोगों ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर डाला और 20 दिनों में पहाड़ का सीना चीरकर 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर वो कर दिखाया जिसे सरकार दशकों में पूरा नहीं कर पाई। अब इलाके में 15 किलोमीटर की दूरी महज 2 किलोमीटर की दूरी में सिमट कर रह गई। अब यहाँ के लोगों का जज्बा, इसको सलाम होना चाहिए कि यहाँ के लोगों ने अपने मुश्किलों को समझा और सरकार जनप्रतिनिधियों को एक आईना दिखाया और एक ऐसा सड़क का निर्माण किया। सही मामले में ये एक काबिल तारीफ है।
इस सड़क से निर्माण से पहले जब ये लोग गुजरते थे तो आसपास के इलाकों में जाने के लिए कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था और इन्हें इसके अलावा काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। जब ये परेशान हुए और लॉकडाउन की जब स्थिति हुई तो बाहर जितने भी लोग रह रहे थे वो गाँव पहुँचे और गाँव में एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना लॉकडाउन में हम कुछ ऐसा करें जो लोगों को भी आश्चर्यचकित कर दे। और लोगों को आश्चर्यचकित किया ही नहीं है बल्कि एक मिसाल भी पेश किया है। 2 किलोमीटर पहाड़ का सीना चीर कर इन्होंने जो सड़क का निर्माण कराया। दिलों में जज्बा हो तो पहाड़ का सीना भी चीरा जा सकता है और ऐसा ही कुछ गंगापुर के गांव में रहने वाले लोगों ने कर दिखाया है। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18, गंगापुर, धनबाद। और अब जानिए कि पहाड़ के सीने को चीरकर बने रास्ते से गंगापुर को क्या फायदा मिलेगा। आखिर पहाड़ की कटने की हिम्मत भिलवा बेड़ा टोला गांव के लोगों में कहां से आई। दरअसल भिलवा बेड़ा टोला में विकास की बयार अब बहेगी। इस कदम के बाद गांव के विकास का रास्ता खुल सकेगा। रास्ते से लोगों का इलाज अब मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि पहले 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, अब 2 किलोमीटर का रास्ता हो गया। लोग शहर भी आसानी से जा सकेंगे, शहरों से कनेक्टिविटी उनकी रहेगी और विकास का रास्ता लोगों ने खुद बनाया है, सरकार के भरोसे नहीं बैठे। धनबाद से आसानी से जुड़ जाएगा गंगापुर गांव। बाघमारा से गांव की दूरी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, पहाड़ टूटने से, पहाड़ का सीना चीरने से क्या क्या फायदा। पहाड़ की वजह से शहर में जाना कठिन था, अब कोई छोटू लाल गांव में नहीं मरेगा जो इस पहाड़ की वजह से इलाज के अभाव में उसकी मौत हुई थी। नक्सल प्रभावित गांव में विकास की बयार बहेगी। हैदराबाद में तेंदुए का एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे एक ट्रक ड्राइवर पर तेंदुआ तेजी से हमला करता है। देखिए तस्वीरों में कैसे एक ट्रक ड्राइवर पर तेजी से हमला करता है तेंदुआ। और गनीमत यह रही कि तेंदुए के जबड़े से ड्राइवर बच गया और वो तेजी से ट्रक में बैठ गया। तेंदुआ जैसे ही हमलावर मूड में आया, तेंदुए को कुत्तों ने घेर लिया और शायद कुत्तों को देखकर ही तेंदुए का ध्यान ड्राइवर से हट गया और ड्राइवर बाल बाल बच गया। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरअसल उसी तेंदुए की है। कल ही शहर में वो तेंदुआ घुसा था, जिसके बाद से इलाके के लोग दहशत में थे। तो ये 2 तस्वीरें देखिए, कल शहर में घुसा था तेंदुआ और कल देखिए किस तरह से चुपचाप सड़क के किनारे चुपचाप बैठा हुआ नजर आया। और उसके बाद आज देखिए ट्रक ड्राइवर पर किस तरह से तेंदुए ने हमला किया। बाल बाल बचा वो ड्राइवर। वहां पर जो कुत्ते थे उसने तेंदुए पर हमला किया, उसने तेंदुए का पीछा किया। देखिए जबड़े में जान फंस गई थी ट्रक ड्राइवर की। बहुत तेजी से ट्रक ड्राइवर ट्रक में घुसा, हालांकि उसका पैर अपने जबड़े में पकड़ चुका था तेंदुआ, लेकिन इसी बीच उन कुत्तों ने कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर की जान बचाई। तो ये हैरान कर देने वाला वीडियो हैदराबाद का है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सन्नाटा चारों तरफ, आवाजाही गाड़ियों की बंद है, आदमी की बंद है और इस बीच जो जानवर हैं, जंगली जानवर, वो भी अब शहरों का रुख करने लगे हैं। और उसी कड़ी में कल ये तेंदुआ सड़क पर दिखा था और आज ट्रक ड्राइवर पर उसने हमला किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अचानक सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास गुजर रहे प्रवासी कामगारों से जमीन पर बैठकर राहुल गांधी ने बातचीत की और उनका हाल जाना। ये राहुल गांधी सुर्खियों में देखिए किस तरह से आ गए हैं। अब तक भले ही राहुल गांधी सामने नहीं आए, लेकिन आए तो एक अलग अंदाज में आए नजर। सड़क पर, फुटपाथ किनारे, जमीन पर बैठकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूरों से बात कर रहे हैं। सुखदेव विहार की तस्वीर है। दिल्ली से हजारों मजदूर हर रोज पैदल ही निकल रहे हैं अपने घर की ओर। हर रोज आप तस्वीरें देखते होंगे। उन मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन राहुल गांधी सड़क पर आए और उन मजदूरों का हाल जानने की कोशिश की। हालांकि ये जरूर है कि क्या उन मजदूरों को कोई आश्वासन मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।